और उसको फांसी हो। ऐसे जो मनसूबे वाले जो लोग हैं, जो बार बार हत्या कर देते हैं, ये तो इसकी निंदा मैं करता हूँ। ये दलितों पर काफ़ी घटनाएं मैं देख रहा हूँ। दलितों का ज़मीन छीन लेना, दलितों के साथ गलत कर देना, ये आम जीवन में मैं देखते आ रहा हूँ। और ये कह रहे हैं कि हम कब तक बर्दाश्त करें। अब बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और प्रशासन कह रही है कि वो एक्सीडेंट का मामला है। एक्सीडेंट किसी एंगल से नहीं दिख रहा है। वो पूरा का पूरा प्लानिंग, उसका पेट घसटा हुआ है, पीछे का पोजीशन में चोट है, पैर घसटाया हुआ है, पैर रगड़ाया हुआ है। एक्सीडेंट जब होता है तो गाड़ी अगर किसी को मारती है तो पैर पे चढ़ा दिया तो पैर टूट गया, पैर डैमेज हो गया, या माथा में चढ़ाया तो माथा डैमेज हो गया, या पेट पे चढ़ाया तो पेट डैमेज हो गया। एक्सीडेंट दिखता ही नहीं है। मर्डर के दोषियों को क्या होना चाहिए? फांसी के सजा होना चाहिए। जैसा हमारे बेटे वैसन फांसी के सजा होता गे माई। देखिए किस तरह से भावुक क्षण है। और किसी न किसी को बेटे को मार देना ये बहुत बड़ा अपराध होता है। घटना कुछ भी हो, करनी कुछ भी हो, उसके जगह प्रशासन के पास होना चाहिए। और अपने से कानून में हाथ लेने वालों को क्या होना चाहिए? जुतवासी के हमारा बेटा के मालिक बापो साला का मारा गए। तब देखे अपना पोता के टोट आकर के, पोता हम लोग का जिंदा नहीं था। बाकी मर्डर अपने जब पोता का आप देखे थे, है ना, तो एक्सीडेंट में जो गाड़ी चढ़ता है तो कहीं रोड में खून वगैरह था? कहूँ नहीं था, उतना भर धरती सूखल था, खाली मुंह से उसको आता था, नाक से आता था। बाकी मर्डर कहूँ नहीं बोल था। गाड़ी चढ़ा रहता था, सब सीना उन्हें सब छिलाल छोच रहा था। इधर पर ही काला था, पर इधर दांत तो टूटल था, पर लगता था फिर से मारा। पिकअप नहीं चढ़ा था भैया। एक्सीडेंट का लाश तो आप देखे हैं? हाँ, हम लोग देखे हैं। किस तरह एक्सीडेंट का लाश होता है आपको तो पता है? देखे हैं, मोटर गाड़ी मार ले देख ले। बकरी नहीं था एक्सीडेंट, इसको मारल गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग मीडिया। संवाददाता सौरभ पांडे, कैमरामैन बिरजू के साथ। आज हम झुमरी तिलैया के निकट देवी मंडप रोड भुइयां टोली आए हुए हैं, जो पवन दास का मृत्यु हुआ था 5 अभियुक्तों के द्वारा। इंदरपुरी मोहल्ला के लोग आइए, मैं इनसे मैं सभी से मैं बात करूंगा कि किस तरह से घटना को देखा गया और किस तरह से घटना घटी। आइए, मैं देखिए इंदरपुरी मोहल्ला में आ जाऊँ, इन्हीं से मैं बात करना चाहूँगा। क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश अम्बेडकर नाम है मेरा। आप क्या बोलना चाहेंगे इस घटना के बारे में, जो पवन दास की जो मृत्यु हुई है ना, ये कैसे हो गई है? देखिए, 24 तारीख की रात में लगभग 8:30-9 तक घर तरफ मोहल्ले में देखा गया है पवन दास को। उसके बाद दोस्तों ने इसे ले गया है और जामू खाड़ी, चंदवारा थाना अंतर्गत जामू खाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे इनका बॉडी जो है वहाँ से बरामद किया जाता है। ये संदेह नहीं, ये फाइनल है कि उसकी हत्या की गई है। हम पुलिस से मांग करते हैं कि वो निष्पक्ष जांच करे और हत्यारा को अविलंब गिरफ्तार करे, निष्पक्ष हुए। हम ये नहीं कह रहे कि जो दोषी है वो बचे, दोषी फंसे, निर्दोष नहीं फंसे। जो दोषी हो वो फंसे और उसको फांसी हो। ऐसे जो मनसूबे वाले जो लोग हैं, जो बार बार हत्या कर देते हैं, ये तो इसकी निंदा मैं करता हूँ। ये दलितों पर काफ़ी घटनाएं मैं देख रहा हूँ। दलितों का ज़मीन छीन लेना, दलितों के साथ गलत कर देना, ये आम जीवन में मैं देखते आ रहा हूँ। और ये कह रहे हैं कि हम कब तक बर्दाश्त करें। अब बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और प्रशासन कह रही है कि वो एक्सीडेंट का मामला है। एक्सीडेंट किसी एंगल से नहीं दिख रहा है। वो पूरा का पूरा प्लानिंग, उसका पेट घसटा हुआ है, पीछे का पोजीशन में चोट है, पैर घसटाया हुआ है, पैर रगड़ाया हुआ है। एक्सीडेंट जब होता है तो गाड़ी अगर किसी को मारती है तो पैर पे चढ़ा दिया तो पैर टूट गया, पैर डैमेज हो गया, या माथा में चढ़ाया तो माथा डैमेज हो गया, या पेट पे चढ़ाया तो पेट डैमेज हो गया। एक्सीडेंट दिखता ही नहीं है। वो फाइनल दिखता है कि वो उसकी हत्या है। वो हाथ में कड़ा भी पहनता था, वो कड़ा नहीं पहना हुआ है। ये पूरा फेस का जो कटिंग है, अंदर दांत उसका अंदर घुसा हुआ है, पीछे का पोजीशन पे चोट है। ये पेट आप देखेंगे तो पेट घसटाया हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ, प्रशासन से हमारा यही मांग है कि वो फाइनली वो निष्पक्ष होकर जांच करे और अविलंब गिरफ्तार करे। वरना आज 25 जुलाई को हम लोग शाम को
बेलाटांड दुर्गा मंडप से लेके आज कैंडल मार्च निकालेंगे हम लोग और झंडा चौक झुमरी तिलिया तक जाएंगे और 1 मिनट का मौन धारण करेंगे। और ये ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि आज चेतावनी मार्च हम दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं प्रशासन को कि आप 24 घंटा के अंदर उन हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार करिए और निष्पक्ष होकर जांच करिए। अगर 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 वो हत्यारा है तो उसका जगह सिर्फ जेल में है, इधर उधर नहीं। और बैकअप लोग घूम रहा है, आखिर जो लोग हैं वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं और पुलिस क्यों नहीं छुपा रही है। पिछले बार एक बबलू मोदी जी का भी घटना चंदवारा में हुआ, पुलिस उनकी पत्नी को भी अभियुक्त बना दिया गया। तो हम ये कह रहे हैं कि आप नुका छिपी खेल कब तक करेंगे। जो हत्यारा है अगर इसको आप छोड़ देंगे तो इसका मनसूबा बढ़ता चल जाएगा ना। इसलिए मेरा प्रशासन से ही मांग है कि उनको अरेस्ट करें और जेल भेजें। धन्यवाद। धन्यवाद। आइए मैं इनके परिजन से मैं भी बात करना चाहूँगा। ये इनके पिताजी हैं, आप अपने बेटे के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मेरा बेटा को ले गया दोस्त लोग और उसको लेके मार दिया मिलजुल के। मेरा बेटा ऐसा मारा कि मौतें हो गया। सबको मौत का सज़ा कीजिए, एकदम फांसी की सज़ा दीजिए। कितने अभियुक्त थे उसमें, कितने लोग की है? उन लोग 7 आदमी थे। नाम क्या क्या है उन अभियुक्तों का? उन लोग का तो नाम नहीं जानते, 2-3 गो का नाम जानते हैं। एगो पीयूष यादव है और अंकित है। प्रशासन आप के सपोर्ट कर रही है? प्रशासन मेरा सपोर्ट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। एक्सीडेंट के बारे में बता रहा है, यहाँ तो मार के फेंक दिया है। देखिए हेमंत सरकार जी, इन लोगों का कहना है कि मर्डर को एक्सीडेंट का मामला दिया जा रहा है, जबकि फोटो में एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट का लाश किस तरह होता है लोग अच्छी तरह से चिन्ह पाते हैं। ऐसा बात नहीं है, कहीं ना कहीं मार करके फेंक दिया गया। अभियुक्तों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। आइए मैं देखिए इनके माते जी, इनसे बात करूँ। देखिए रो रो के इनका क्या हाल हो गया है। सो क्या बोलना चाहेंगे प्रशासन से और यहाँ के हेमंत सरकार से? आपके बेटे के जो मर्डर हुआ है, मर्डर के दोषियों को क्या होना चाहिए? फांसी के सजा होना चाहिए, जैसा हमारे बेटे वैसन फांसी के सजा होता गए। देखिए किस तरह से भावुक क्षण है, और किसी न किसी को बेटे को मार देना ये बहुत बड़ा अपराध होता है। घटना कुछ भी हो, करनी कुछ भी हो, उसका जगह प्रशासन के पास होना चाहिए और अपने से कानून में हाथ लेने वालों को क्या होना चाहिए? जुतवासी के हमारा बेटा के मालिक बापो साला का। देखिए किस तरह से। आइए मैं और भी मैं स्थानीय से मैं बात करना चाहूँगा। आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? सुनील रविदास। क्या बोलना चाहेंगे इस घटना के बारे में? हम बोलना यही चाह रहे हैं, जो हत्यारे जिस पवन दास की जो हत्या किया गया, निर्मम हत्या किया गया, इसके बारे में फांसी का सजा मिले। हम कानून से यही निवेदन करते हैं कि दोषियों को पकड़े, गिरफ्तार करें, उनको फांसी तक सजा दिलाएं। अभियुक्तों का बैकग्राउंड क्या, अभियुक्तों के बारे में आप क्या जानते हैं? अभियुक्तों का नाम क्या है? अभियुक्तों का नाम तो अभी तो कुछ उन लोग 1-2 जन पकड़ाया है, उन्हीं लोग से नाम खोलेगा क्या क्या किया, कौन कौन था, वही सबसे जानकारी होगा। अभी 2 गो को पकड़ के रखे हैं और उन्हीं लोग से पूछा जाए कि कौन कौन था। और जैसे तो 7-8 आदमी का नाम बता रहा है उन्हीं लोग, अब क्या क्या कौन कौन नाम है उन्हीं लोग क्लियर कर सकता है। तब यहाँ के सांसद व विधायक और जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी, उसको आपको क्या कहना है? हमको कहना उनसे यही निवेदन है कि हम लोग दलित लोग को जो सबको हम लोग को कीड़े मकोड़ा की तरह समझता है कि जब चाहे तब रेंग दे, जब चाहे तब जो चाहे जो कर लें, तो क्या हम लोग का ये ऐसे ही ज़िंदगी चलेगा? हम लोग को कोई जो थी करता है, मारता है, पीटता है, तो उनको कोई सज़ा मिलेगा? कोई उसका कोई हिसाब है? तो प्रशासन आपको किस तरह की मदद कर रही है? प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है। प्रशासन आते हैं डायरेक्ट बोलते हैं कि वो गाड़ी चढ़ा दिया, कोई दूसरा एक्सीडेंटल केस बना करके रफा दफा करना चाह रहे हैं प्रशासन। तो हम जो प्रशासन ये एक्सीडेंटल केस अगर गाड़ी चढ़ेगा तो क्या वैसा सही इंसान सही सलामत रहेगा? अब प्रशासन का कहना है कि 4 व्हीलर चढ़ा दिया गया, पिकअप चढ़ा के भाग गया है। तो ये प्रशासन झूठा केस बना करके एक्सीडेंटल केस निकाल करके रफा दफा करना चाह रहा है। प्रशासन से यही निवेदन है कि दोषियों को सजा दिलाएं, फांसी तक पहुंचाएं। जबकि एक्सीडेंट का मामला नहीं है। नहीं, एक्सीडेंट का मामला नहीं है, इसको मर्डर किया गया है, निर्मम हत्या है। पवन दास की उम्र कितनी थी? 20। देखिए
20-22 साल का लड़का था, जो उभरता हुआ लड़का था, और कहीं ना कहीं एक उभरता हुआ लड़का को इसी तरह से दबा दिया जाता है। घर का चिराग होता है और चिराग को भुता दिया जाता है। देखिए, ये सब ग्रामीण है और इन लोगों को कहना है कि दलितों पर बहुत तरह के शोषण और अत्याचार होते आया था, हम लोग कब तक सहें, और निर्मम हत्या है और प्रशासन के द्वारा इसको एक्सीडेंटल को मामला बनाया जा रहा है। आइए, मैं और भी यहाँ के मैं स्थानीय से बात करना चाहूँगा, और भी मैं यहाँ के क्या बोलना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अगर गलत हुआ तो उसको कार्रवाई होना चाहिए। आप यहाँ के हेमंत सरकार से अब क्या कहना चाहेंगे, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं? जो अगर आरोपी होगा उसको सजा होना चाहिए। हाँ, फांसी होना चाहिए। फांसी होना चाहिए। सभी को कहना है कि निर्मम हत्या करने वाले दोषी को फांसी होना चाहिए। और इसी तरह से कोडरमा जिले में झुमरी तलिया शहर में हत्या तो खैर आम बात हो गई, और दोषी एकदम सीना चौड़ा करके ठोक करके घूमते हैं और दोषी को कुछ नहीं होता है। जेल भी जाते हैं तो 2-3 महीना में वो जमानत लेकर के निकल जाता है और फिर वैसा हत्याकांड करता है। ये मैं और भी स्थानीय से मैं बात करना चाहूँगा। क्या नाम हुआ आपका? सोना देवी। क्या बोलना चाहेंगे आप? हम लोग गए वहाँ पर ही चंदवारा गए, तब देखे अपना पोता के टोट आ करके, वो पोता हम लोग का जिंदा नहीं था, बाकी मर्डर आपने जब पोता को आप देखे थे, है ना, तो एक्सीडेंट में जो गाड़ी चढ़ता है तो कहीं रोड में खून वगैरह था? कहूँ नहीं था, उतना भर धरती सूखल था, खाली मुंह से उसको आता था और नाक उक से आता था, बाकी मर्डर कहूँ नहीं बोलता। गाड़ी चढ़ल रहता तो सब सीना उन्हें सब छिलाल छोचराल था, इधर पर ही काला था, पर इधर दांत तो टूटल था, पर लगता था फिर से मारा। मर्डर एक पिकअप नहीं चढ़ल था भैया। एक्सीडेंट का लाश तो आप देखे हैं? हाँ, हम लोग देखे हैं। किस तरह एक्सीडेंट का लाश होता है आपको तो पता है? देखे हैं, मोटर गाड़ी मार ले देख ले, बकरी नहीं था एक्सीडेंट, इसको मारल गया है। फांसी होना चाहिए, उसको जरूर फांसी होना चाहिए। जैसे हमारे एगो पोता चल गया तो उसको भी वही होना चाहिए, वही होना चाहिए। हाँ, पवन पासवान जी कितने भाई थे? एक गो पवन था, 4-5 गो नहीं था बाबू, एक गो यहाँ कान में था। अब बहन उनकी? बहन 4 गो था, तो उसको नहीं कोई था, उसको परवस्ती लेने के लिए कोई नहीं था, एक गो बेटा था सर। देखिए जी, मैं भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि दोषी को फांसी होना चाहिए। एक ही लड़का था जो चिराग के रूप में था, जो भूत गया। अब इनको स्थिति को कौन संभालेगा, इनकी परिस्थिति को कौन देखेगा? अब 20-22 साल का लड़का चला जाने का कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है। तब अब पवन दास की जो निर्मम हत्या किया गया, अब उसके दोषी को क्या मांग करते हैं सरकार से? वही मांग करते हैं जिसका पवन को होना चाहिए, उसी तरह उसको फांसी होना चाहिए। जितना आदमी सबके होना चाहिए। हम लोग जैसे वैसे पवन गया, जैसे वो हो सब चल जाए, तब हम लोग का शांति मिलेगा पूरा गाँव वाला के, कि पूरा गांव वाला का हम लोग का बस्ती सुन हो गया। आइए, आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसा उसको चेहरा बोलना चाहेंगे? उसको फांसी होना चाहिए, जैसे पवन के हुआ जैसा हत्या, उसको फांसी होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि उसका फांसी होना चाहिए, हम लोग ये सोच रहे फांसी होना चाहिए। और प्रशासन को सजा देने के बजाय जो एक्सीडेंट का मामला बना दिया जा रहा है, इसके विषय में आप पुलिस अधीक्षक को क्या कहना चाहेंगे? काहे करेगा, नहीं करे पुलिस उस छानबीन करिए, उसको छानबीन करके पकड़िए। ये नहीं था कि एक्सीडेंट नहीं हो रहा था कि गाड़ी चढ़ गया, पुलिस छानबीन करके उसको पकड़ के उसी करिए। लगता घूस मिल गया है पुलिस लोग का, तबे लाद दिया गाड़ी पर, तुरते लेके चल गया हम लोग से छीन के, हम लोग से छीन के लेके चल गया पुलिस। गरीजन के किसी के नहीं बैठाया, कहाँ गरीजन के बैठाया, वो अपने ले गया। हम लोग छछनते रहे कि कोई गरीजन के बैठाइए, नहीं बैठाइए। यदि आपके कहे अनुसार प्रशासन यदि अगर स्टेप नहीं उठाती है, कदम नहीं उठाती है, तो इसके बाद आप क्या कीजिएगा? करे कैसे करके करे प्रशासन ने, तो हम लोग का गरीब आदमी के हम लोग के कीड़ा मकोड़ा फेंक देगा, फिर कोई मिल के हमको लोग बेटन के ये कल ओकरा मारेगा। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग अचड़ा कचरा चुनते खाते हैं, वो जूता चप्पल झाड़ता है तो बेटा बेटी पोसता है। हम लोग का यही न कीड़े मकोड़े ने समझता है। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग पास पैसा नहीं है कि पुलिस के देंगे, वकील के देंगे, जज के देंगे। हम लोग तो गरीब आदमी, आज 100 रुपया कमाए, साल के खत्म हो गया। हम लोग यही काम करते हैं, बोतल चुनते हैं हम लोग। इन लोगों की गरीबी स्थिति है, जो कूड़ा करकट बोतल साफ सफाई करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं,
उसके बाद भी लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जबकि इन लोगों को किसी तरह का ओल झोल झमेला दुनियादारी 12-17 से कोई लेना देना नहीं होता है, जबकि इतनी ईमानदारी से इन लोग जीवन बिताते हैं, उसके बाद भी लोगों को ईमानदारी इन लोगों की बर्दाश्त नहीं हो रही। देखिए कैमरामैन जरा दिखाइएगा, देखिए किस तरह से चारों बगल मातम का माहौल बना हुआ है। सब 22 साल का लड़का चला गया, जबकि एक ही लड़का था। अब इनकी स्थिति को कौन चलाएगा? एक पिता का बेटा जो कंधे से कंधे मिलाकर चलता है, लेकिन अब उसका बेटा नहीं रहा। तो मैं एक बार अब क्या बोलना चाहेंगे? मेरा भाई को मार के मर्डर कर दिया सबको। हम लोग 3 बहन हैं, अभी मेरी बहन एक कुंवारी है। मेरा पापा जूता चप्पल सीख के हम लोग को कैसे कैसे बियाहे हैं, पढ़ाए हैं, और अब हम लोग की इतना स्थिति खराब हो गया कि मेरा भाई नहीं है। और मेरा भाई को जो मर्डर किया है उसको फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए मेरा भाई को जो मर्डर। ये इनकी छोटी बहन, ये भी इनकी बहन है, ये छोटी बहन। अब क्या बोलना चाहेंगे? मेरा भैया को जो भी मर्डर किया है उसका फांसी होना चाहिए। हम चाहते हैं फांसी होए उन लोग को, जैसे उन लोग मेरे भैया को मार के फेंके हैं, तड़पा तड़पा के मारे मेरे भैया को। देखिए ये बड़ी बहन है, ये पवन दास की बड़ी बहन है। अब क्या बोलना चाहेंगे यहाँ के सरकार और प्रशासन से और यहाँ के विधायक व सांसद से? मेरा एक ही भाई था, उन लोग मार डालो 7 आदमी मिलकर। इस तरह सब भाई को मारते रहेगा तो कैसे होगा? एक ही भाई था मेरा, एक ही सहारा था, और उसको फांसी की सजा होना चाहिए। इस तरह कर करके हम लोग गरीब आदमी के कब तक छीनेगा? एक ही भाई था मेरा, सहारा था, कोई मेरा दुनिया में नहीं था। देखिए ये इनके पिताजी थे, ये सोचे होंगे कि जब हमारा बेटा 22 साल से 25 साल का होगा तो मेरा घर संभालेगा, मेरी जिम्मेदारी, मेरी लोड कम होगी। और 22 साल का हुआ तो लोगों के हाथ चढ़ करके निर्मम हत्या कर दिया गया। यदि अगर यहाँ के प्रशासन और सरकार के द्वारा यदि अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो इसके बाद आगे आप क्या कीजिएगा? देखिए हम लोग सदमे में हैं, हम लोग सहमे हुए हैं। वंचित समाज से बिलोंग करते हैं, दलित समाज से हैं, ऐसी विकर समाज से आते हैं, और हमारे समाज के लोगों पर बहुत जुल्म और अत्याचार होते आ रहा है। और देख देख के लगता है कि हम लोग फांसी लगा लें। हम ये कह रहे हैं कि आखिर हम लोग के प्रति कौन है देखने वाला, कौन है सुनने वाला? हमारे प्रति जो शोषण होता है, जो जुल्म होता है, इसका आवाज़ कौन उठाएगा? इसलिए प्रशासन पे भरोसा है, और प्रशासन से मेरा यही आग्रह है, निष्पक्ष जांच करके हमारा मांग यही है कि उन हत्यारों को उनको फांसी हो। हम एक बात और बोलना चाहते हैं कि अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो आज चेतावनी कैंडल मार्च हम निकाल रहे हैं, अगला बार मेरा मशाल जुलूस होगा, उसके बाद हम रोड जाम करेंगे। हमारा आंदोलन रुकेगा नहीं, हम आंदोलन करता रहेंगे जब तक हमको इंसाफ नहीं मिल जाएगा। हम बाबा साहब के हम लोग अनुयायी हैं, बाबा साहब के औलाद हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग कोई वैसा गलती काम नहीं करेंगे। हम लोग संवैधानिक तौर पे हम लोग हक अधिकार की लड़ाई आंदोलन के तहत हम लोग ले लेंगे। अगर प्रशासन 24 घंटे के अंदर अरेस्ट नहीं करती है उन लोगों को तो बड़ा आंदोलन मेरा होगा पूरे ज़िले का। हम मीटिंग कर रहे हैं, हमारा कार्यक्रम गाँव का जाके संगठन बना रहे हैं, हम बड़ा आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। मेरा रिपोर्टिंग मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जिन किन्हों के नया न्यूज कवरेज कराना हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 8873250069। धन्यवाद।